स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पंचतंत्र, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज बात होगी तमाम संभागों की, तमाम जिलों की और इन्हें जोड़ने वाले उस कड़ी की जिसे आप राजस्थान रोडवेज के नाम से जानते हैं। मरुधरा की लाइफलाइन कही जाती है। मेरे लिए बेहद खास राजस्थान रोडवेज, क्योंकि आपके बीच में खबरें तो मैं हमेशा से पहुंचाता रहा हूं, लेकिन मुझे खास पहचान दी इसी राजस्थान रोडवेज के एक सफ़र ने, जिसे एक अन्य चैनल में मैं लेकर आया था और आप लोगों तक पहुंचा था। राजस्थान रोडवेज में मैंने आपके साथ सफ़र किया था। रोडवेज में सफ़र करने से होता यह है कि आप कई जिंदगियों के साथ सफ़र करते हैं। आपको लोगों की कहानियां पता चलती हैं, आपको कंडक्टर्स की कहानियां पता चलती हैं, आपको ड्राइवर्स की कहानियां पता चलती हैं और एक अजीब सा रिश्ता बन जाता है। इसलिए एक तरह से मैं ये कहूं कि आज मैं एक एंकर के साथ ही रोडवेज के रिश्तेदार की तरह बैठा हूं तो मैं गलत नहीं होऊंगा। अब मसला यह है कि सरकार चाहे जिसकी रही हो, राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों को आपने प्रदर्शन करते देखा है। जब भी सेंट्रल या स्टेट एम्प्लॉयज के लिए कोई बेनिफिट आता है, राजस्थान रोडवेज को स्ट्रगल करना पड़ता है उस बेनिफिट में अपने लिए एक छोटा सा अंश ढूंढने की खातिर। पुरानी बसें खटारा हो रही है, नई बसों का अता पता नहीं, बजट में घोषणा होती है, वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित होती है। 2-2, 3-3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। कई बार इस तरह की स्थितियां बनती हैं। कई बार रोडवेज कर्मचारी सोचते हैं दिवाली पर बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। आखिर उनकी जिंदगी में खुशियां क्यों एक बार में नहीं आ सकती? आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ राजस्थान रोडवेज के कुछ कर्मचारी भी जुड़ेंगे। फिलहाल बीजेपी प्रवक्ता अटल खंडेलवाल जी मेरे साथ हैं और किशोर शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं। मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं समाचार प्लस पर। किशोर जी, एक वक्त था प्रताप सिंह खाचरियावास संभाल रहे थे रोडवेज की जिम्मेदारी, और जिस तरह से वो ताबड़तोड़ एक्शन लेने में बिजी थे, जिस तरह से बयान देने में बिजी थे, लगा था रोडवेज के दिन सुधरेंगे। प्रताप सिंह खाचरियावास जी हट गए, पर गहलोत सरकार थी, पर राजस्थान के दिन नहीं बहुरे। वो नई सुबह नहीं आई जिसका इंतजार राजस्थान रोडवेज को था। कहां कमी रह गई, क्यों? देखिए, ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। यदि राजस्थान रोडवेज और रोडवेज के कर्मचारियों उनके परिवारों के दिन कहीं सुधरे तो कांग्रेस सरकार में सुधरे। खूब अच्छे से याद है कि वसुंधरा सरकार ने 2016 में लोक परिवहन नाम की संस्था खड़ी कर दी थी और ये पैरेलल थी। इसके पीछे प्लानिंग शायद ये रही होगी कि इस लोक परिवहन को रिच कर दिया जाए, स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए और राजस्थान रोड के डब्बा बैठा दिया जाए, और हुआ भी ऐसा ही। और आप देखिए स्वप्निल की उस दौरान लंबे समय तक लोगों को पेंशन नहीं मिली, लोगों को तनख्वाह नहीं मिली। ये जब हमारी सरकार आई, हमारी सरकार ने इसको गंभीरता से लिया और हमारी सरकार ने आते ही जो 3 साल का जो बकाया था उन सबको पूरा किया और एक स्मूथ तरीके से हर महीने पेंशन और तनख्वाह शुरू करी। और सिर्फ इतना ही नहीं, राजस्थान सरकार ने बजट में एलोकेट किया 200 करोड़ हर साल। 2 सेकंड, मैं आपको एक बात बताता हूं कि लगभग 18 महीनों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सेवानिवृत्त परिलाभ का भुगतान बकाया चल रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 जिसके एक बड़े हिस्से में आप थे, उसका बकाया RTDIF फंड और वित्तीय वर्ष 2024-25 की ग्रांट राशि में से 100 करोड़ का भुगतान शीघ्र किया जाए, ये राजस्थान रोडवेज मांग रहा है। तो दिन तो नहीं सुधरे सर। देखिए, मैं आपको वही वाली बात कर रहा हूँ, मेरी बात अधूरी रह गई थी, उस बात को पूरा कर देता हूँ। आपने कहा राजस्थान ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की आपने बात करी। ये राजस्थान सरकार, ये कांग्रेस सरकार ने डेवलप किया सारी चीज को, क्योंकि कांग्रेस सरकार जानती थी सारी चीज को कि वसुंधरा सरकार ने जो लोग परिवहन को खड़ा किया है वो राजस्थान रोडवेज को घाटे में लाने के लिए खड़ा किया है। और इसका बड़ा नुकसान साफ दिख रहा था कि ड्यूज दिनों दिन बढ़ते जा रहे थे और जो कर्मचारी उनके परिवार थे उनके बड़ी मुश्किल में आ रहे थे। मैं इससे आगे का जो एक्सटेंशन उस परिवारों के साथ घट रहा था उसका जिक्र मैं नहीं करना चाहता हूँ, वो बड़ा दुखदायी था। और इसी को समझते उसको कनेक्ट किया यूडीएस से, और ये जो फंड रहा वो 250 से 300 करोड़ हर साल इस घाटे को पूरा करने के लिए राजस्थान रोडवेज को मिलता रहा। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ यदि दी तो राजस्थान सरकार ने। लेकिन सर मुझे पता नहीं क्यों ये बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि मैं अटल खंडेलवाल जी के पास जाऊंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक तरह से राजस्थान रोडवेज का रिश्तेदार हूं। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान रोडवेज से जुड़ी एक एक हलचल पर मैं निगाह रखता हूं। जयपुर में ही कई बार राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी, खासकर वो जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, वो बैठे थे धरने पर कई बार। गहलोत राज में 8 बड़े प्रदर्शन मैं गिना सकता हूं, जिसमें कई बार तो ये धमकियां भी दी गई, ये बताया भी गया कि भैया हम चक्का जाम कर देंगे, हम नहीं चलाएंगे बसेस। वो झुक गए राजस्थान रोडवेज कर्मचारी कि चलो नहीं यार, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों ने भी लोगों के साथ एक रिश्ता कायम किया है। अटल खंडेलवाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अटल खंडेलवाल जी, ऐसा क्यों है कि बीजेपी की सत्ता जिस भी राज्य में आती है और वहां रोडवेज हो तो रोडवेज को यह महसूस होने लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी रोडवेज को बंद कर देगी?
राजे के काल में भी इस डर से रोडवेज कर्मचारी दो चार हुए थे। देखिए स्वप्निल जी, पहले कुछ बातें समझनी पड़ेगी इससे पहले कि अपन मुख्य मुद्दे पर आ जाए 1 मिनट के लिए। कि जब गहलोत साहब ये खूब सारी जो अनावश्यक गारंटियां हैं, रेवड़ियां जिसे मैं कहूंगा, वो बांट रहे थे, उस वक्त 5,79 लाख करोड़ का कर्ज राजस्थान गवर्नमेंट पे हो चुका था। आज की तारीख में भी रोडवेज 6,300 करोड़ के घाटे में चल रही है राइट नाउ। और 5 साल पहले जो 4200 रोडवेज की बसें थी, आज 2684 बसें हैं, उनमें भी जो वर्किंग कंडीशन में 1367 बसें हैं। ये हालत इन पिछले विगत 5 साल में हुई है। हमारी तो अभी गिनी चुनी ऐसे मान लो कि पूरे से 90 दिन की सरकार भी नहीं हुई है। तो मैं ये बोल रहा हूं, आपको ध्यान है कि अगस्त के अंदर, अगस्त 2023 में एक छोटा सा अटल भाई 2 सेकंड, इन्हीं 90 दिनों में एक छोटा सा स्वीट सा बजट जिसको आपने ऐतिहासिक करार दिया था, आप लेकर आए, और उसमें भी रोडवेज का कोई जिक्र नहीं था, कुछ नहीं था, कहां था? एक लाइन देखिए, फिर भी देखिए, एसीएस श्रेया गुहा जी ने एक मीटिंग ली, उसमें 100 दिन का ये बनाया और 500 बसें तुरंत से रोडवेज में खरीदने के आदेश हुए और 500 बसें अनुदान पर लेने के आदेश हो रहे। सर लाइन तो लगी हुई है अटल भाई, मैं आपको एक बात बता रहा हूं ना कि मांग तो यहाँ हर साल 500 नई बसें खरीदने की है और उसकी व्यवस्था किए जाने की है। अभी तो पहले का ही प्रोसेस चल रहा है, और प्रोसेस कहां पहुंचा ये बता दीजिए आप। नहीं, देखिए ये प्रोसेस है कि हम लेने में ये तो आचार संहिता का विषय आ रखा है। और देखिए फाइनेंस की सर ऐसा है कि अगर पहला पेपर चल निकला होता, सुनिए, पहला पेपर चल निकला होता तो आचार संहिता में वो कागजी कार्रवाई आगे बढ़ती रहती। ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं। स्वप्निल जी, आज रोडवेज है, उसका मोटा मोटे तरीके से ऐसे देखिए, एक दिन में 5 करोड़ रुपए है ना वो अर्न कर पा रही है, और घाटा है 6,300 करोड़ का। वो आप ही लोगों की वजह से हुआ है। मैं उसको एक्सप्लेन भी कर देता हूं, मैं अपने दर्शकों को एक्सप्लेन भी कर देता हूं, मैं अपने दर्शकों को एक्सप्लेन भी कर देता हूं कि एक घाटे का बड़ा जिम्मेदार तो सरकार भी है। कैसे? पुरानी बसें हर दिन के साथ और पुरानी हो रही हैं, जाहिर तौर पर इंजन पर दबाव बनेगा, उनको फ्यूल ज्यादा खाना पड़ेगा, वो फ्यूल ज्यादा खा रही हैं, हर दिन के साथ ज्यादा फ्यूल खा रही हैं, और उससे घाटा ये बढ़ रहा है। इस बात को समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक सिंपल सा साइंस है। मेरे साथ कुछ रोडवेज कर्मी भी अब जुड़ चुके हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहता हूं। दिनेश कोठारी जी मेरे साथ हैं। सत्यनारायण शर्मा, अच्छा, चतुर्वेदी, सत्यनारायण शर्मा जी हैं मेरे साथ, और महेश चतुर्वेदी जी हैं। मैं आप दोनों का भी स्वागत करता हूं। सत्यनारायण जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहता हूं। मैंने आपके पिछले 9 जो प्रदर्शन हुए हैं खासकर जयपुर में, जिसमें आप लोग तो अपनी ड्यूटी से विमुख नहीं होते हैं, आप अपनी ड्यूटी पर मौजूद रहते हैं, वो जो रिटायर्ड लोग हैं वो आपके बिहाफ पर प्रदर्शन कर रहे होते हैं। मैंने जो पिछले 9 प्रदर्शनों का आपकी मांग पत्र को देखा, 16 में से 14 तो वही हैं जो 2018 से चले आ रहे हैं। नहीं, ये मांग काफी लंबे समय से है। पूर्ववर्ती सरकार ने भी कुछ नहीं किया, अब नई सरकार आई है, हमने अभी भी इस नई पूर्ववर्ती सरकार में जो सबसे बड़ा जो करप्शन का जो मामला हमने उठाया था, जिसमें 398 बसों का इन्होंने रेंट पे ली थी, उसके अंदर हमने धरना दिया। भारतीय मजदूर संघ ने, फेडरेशन ने 9 दिन तक वहां धरना दिया मुख्यालय के बाहर, सिर्फ इस चीज के लिए कि जो 398 बसें हायर की गई थी 14 रुपए 29 पैसे में, जबकि पहले बसें 6 रुपए 8 रुपए 9 रुपए के अंदर चल रही थी, और सीधा 14 रुपए 29 पैसे में इन्होंने 398 बसें पर किलोमीटर की रेट से हायर की थी। उसकी जांच हुई, जांच के लिए कि इसमें 200 करोड़ रुपए का रोडवेज को चूना लगा, इसकी जांच के लिए हमने 9 दिन तक धरना दिया, चीफ सेक्रेटरी को ज्ञापन दिया। चीफ सेक्रेटरी के ज्ञापन देने के पश्चात ये किस वक्त की बात है? ये किस वक्त की बात है? ये जब विधानसभा चुनाव से पूर्व की बात है। ठीक है। तो उस वक्त में 6 अक्टूबर को आचार संहिता लगी थी, तो उससे पहले हमने 9 दिन तक धरना दिया था मुख्यालय गेट के ऊपर भारतीय मजदूर संघ ने, और उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा हमने रखा था कि 398 में 200 करोड़ रुपए का रोडवेज को चूना लगा है, उसके करप्शन की जांच हो।
चीफ सेक्रेटरी उस वक्त में उषा मैम थी, हमने जांच के लिए लिखा, वो एक जांच के कार्रवाई, लेकिन आज दिन तक उस पर कोई जांच नहीं हुई। ठीक है। अभी भी हम एसीएस मैम से आज हमारी वार्ता हुई थी, ये 16 बिंदु का जो ज्ञापन हमने दिया है, इस पर हमने एसीएस मैम से भी हमारी आज वार्ता हुई है। हमने ये कहा कि जांच पेंडिंग क्यों रखी जा रही। दूसरा, पूर्ववर्ती सरकार में सिर्फ पहले जो माननीय परिवहन मंत्री थे प्रताप सिंह जी, तो उन्होंने एसी बसें खरीदी, उनके कार्यकाल में एसी बसें 872 बसें खरीदी गई थी, जो टाइम ऑफ बाढ़ हो रही थी, टाइम ऑफ जिसको BS4 कर रहे हैं, जबकि BS6 का आने आ चुकी थी और लास्ट लोड बटा हुआ था जो डिफेक्टिव, पूरा डिफेक्टिव वो लोड है, जिसकी वजह से आज स्थिति ये हो चुकी कि पिछले 5 सालों में बसें नहीं खरीदी गई और जिसकी वजह से हमारा जो लोड, गहलोत सरकार के दौरान नई बसों की घोषणा हुई थी। हाँ। हालांकि वो मांग के अनुरूप नहीं थी, मांग का मेरे ख्याल से 22% ही था जिसकी घोषणा हुई थी। वो आई कि नहीं आई? नहीं आई। वो सिर्फ इन्होंने, माननीय गहलोत साहब ने, मुख्यमंत्री महोदय ने उसमें बजट की घोषणा में 1000 बस सर्विस मॉडल की उन्होंने घोषणा की थी। हाँ। सर्विस मॉडल के अंदर भी फ्रॉड किया गया, वो भी प्राइवेट बसें थी। ठीक है। मैं चतुर्वेदी साहब आपसे पूछ रहा हूं, खास बात यह है, मैं अटल जी आपको भी बता दूं और किशोर शर्मा जी आपको भी बता दूं कि ये जो 16 मांगे हैं, इनमें से 2 ही ऐसी मांगे हैं जो सीधे इनसे जुड़ी हुई हैं। हमने तमाम तरह के प्रदर्शन देखे हैं, हमने डॉक्टरों के प्रदर्शन देखे हैं, हमने कई कर्मियों के प्रदर्शन देखे हैं। वो क्या मांग रहे होते हैं? वो खुद के लिए मांग रहे होते हैं, हमें चाहिए। लेकिन रोडवेज जो मांग रहा होता है वो जनता के लिए मांग रहा। नई बसें किसको फायदा पहुंचेगा? जनता को पहुंचेगा। ठीक है, भ्रष्टाचार मुक्त होगा, रोडवेज कमा के देगा, किसको फायदा पहुंचेगा? राजकोष को फायदा पहुंचेगा। इन 16 मांगों में सिर्फ 2 मांगे जो उनसे खुद से जुड़ी हैं, स्थायी आदेशों से शासित महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव और एकल पुरुष कर्मियों को पैटर्नल लीव, सिर्फ यही एक वो अपने हक के लिए मांग रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं कि चालक वर्ग को छोड़कर सभी संवर्गों का पदोन्नति चैनल है, हमारे यहां नहीं है, बना दीजिए आप। सिंपल सी पॉइंट है। और जो छुट्टी 30 दिन के अवकाश को प्रतिवर्ष दिया जाकर संचित होने की सीमा 300 तक की जाए, ये कोई ऐसी बड़ी मांगे नहीं है जो व्यवहारिक स्तर पर सॉल्व नहीं हो सकती। क्या दिक्कतें आ रही हैं चतुर्वेदी साहब इन 3 मांगों को लेकर? क्या वर्क कल्चर डेवलप हो गया है रोडवेज में? एक्चुअल में क्या है कि सरकार की मंशा नहीं है कर्मचारियों के साथ में उनके अच्छे कामों को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों के साथ समझौता नहीं करना चाहते वो लोग। और ये मांगे ऐसी हैं कि हमारे ही विभाग में दोनों अलग अलग हैं, जो एक फैक्ट्री एक्ट से गवर्न होता है और एक RS से गवर्न होता है, उन दोनों में अंतर है। जबकि विद्युत में जो है वो 150 और 300 जो है बराबर लीव हो चुकी हैं। एक्चुअल में इनसे सबसे ज्यादा पीड़ित जो है वो चालक परिचालक ही वर्ग होता है, क्योंकि मार्ग पर रहता है और अभी कमी होने की वजह से उसको अधिक नौकरियां करनी पड़ती हैं, फिर भी उसकी छुट्टी जो है वो संचित नहीं कर पाता। अतः ये हमारी मांग है कि जब दूसरे विभाग में विद्युत बोर्ड में लागू की जा सकती है तो उनको राजस्थान रोडवेज में लागू किया जाए। और रही चाइल्ड केयर लीव की, तो महिला परिचालक एक्स्ट्रा वर्क पर एक्स्ट्रा पैसा भी तो बनता है, वो पूरा मिलता है नहीं मिलता है? ओवर टाइम का मामला है। ओवर टाइम की इतनी बड़ी समस्याएं हैं यहाँ पर, जिन्होंने ओवर टाइम लिया है, मतलब ओवर टाइम कर्मचारी से कराया जाता है लेकिन भुगतान के समय उसको काट दिया जाता है। नहीं तो उसका तो सत्यापन होता है ना? नहीं, सत्यापन नहीं होता। जिस व्यक्ति ने कार्य लिया है, यानी यूनिट लेवल पर जब काम लिया जाता है तो 3 आदमी उसको वेरीफाई करके देते हैं कि हमने इतने घंटे का कार्य इनसे लिया गया है। लेकिन मुख्यालय स्तर पर उन कर्मचारियों को शोषण किया जाता है और उसको 75% तक काट दिया जाता है। और कारण ये बताया जाता है कि उनके जो क्रू है ना वो हमने दे रखे हैं, जब स्टाफ कम है और काम लेने वाला अधिकारी ये कह रहा है कि मैंने इन व्यक्तियों से काम लिया है, तो उनका भुगतान क्यों नहीं किया जाता? और वो टीटी सीट का बहाना लेके सब इसमें क्रू नहीं है, इसमें ओवर टाइम नहीं बनता है, तो फिर उन पे एक्शन किया जाए अगर गलत बना है तो। लेकिन वो एक्शन ना होके केवल ओवर टाइम काटा जाता है और कर्मचारियों को शोषण किया जाता है, जबकि वास्तव में उन कर्मचारियों से काम लिया गया है। ये आदेश तो जारी करते हैं लेकिन पालना नहीं कराते। किशोर शर्मा जी, जब आप और बीजेपी ओपीएस और एनपीएस पर लड़ रहे थे, उस वक्त जो अपनी सैलरी, जो अपने हक की सैलरी की मांग कर रहे थे, वो प्रदर्शन कर रहे थे। तमाम तरह के डिपार्टमेंट्स ने आप लोगों को पसीने निकलवाए, डॉक्टर्स ने निकलवाए हड़ताल करके, अगर आपको याद हो, या अलग अलग विभागों के कर्मचारियों ने पेन डाउन हड़ताल करके, लेकिन रोडवेज ने कभी आपकी नाक नहीं झुकने दी। इसके बावजूद उनको सिर्फ कान मिला, काम नहीं मिला, क्यों? देखिए स्वप्निल, एक बात और समझा देना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रोडवेज के कर्मचारियों के माथे का पसीना छलकने नहीं दिया। उससे पहले ही राजस्थान सरकार, कांग्रेस सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम में इनको शामिल किया।
इनको आभार व्यक्त करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, पीठ थपथपानी चाहिए। 7वें वेतन आयोग के लिए तो इनको आंदोलन करना पड़ा जी, ना, तब जाके आपको याद आया कि हमारे साथ राजस्थान रोडवेज कॉर्पोरेशन में है सारी चीजें, तो बहुत सारा जो उसको डाइल्यूट करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस पूरे करने। और एक बात बताना चाह रहा हूँ, आज ये यूनियन वाले जो बात कर रहे हैं, एक तो यूनियन इनकी 5 साल की 5 महीने की सरकार है, उसमें जितनी तकलीफें झेल रहे हैं उससे पहले इन्होंने कभी नहीं झेली होगी। इनके 18 से जो 23 तक का सरकार तो बहुत स्मूथ थी। नहीं, लेकिन इनका बुरा सपना तो 12 सालों से चल रहा है सर। हाँ, मैं आपको वही कहना चाह रहा हूँ। और सिर्फ यहीं पर क्यों, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जहां रोडवेज बंद हो गई, उनके कर्मचारी तो आज तक बुरे सपने में है, वो उससे उभर ही नहीं पाए। मैं आपको वही आपकी बात पे आना चाहूँ, जितना विरोध आज कर रहे हैं, इनको बड़ा लग रहा है कि 2018 से 23 के बीच में ऐसा हो गया। उस दिन इनका विरोध कहां चला गया था, जब लोक परिवहन को शामिल किया गया था और एक पैरेलल ट्रांसपोर्ट स्कीम खड़ी की गई थी। किनका विरोध? और ये इनकी यूनियन का, भारतीय मजदूर संघ का। और एक बात मैं कह देना चाहता तो हूं, ये आपके कहने पर प्रदर्शन करेंगे किशोर भाई? इनको जब लगता है हमारी समस्या ये, हम उसी पर प्रदर्शन करेंगे। आपका लोक परिवहन का विरोध करना, आपका लोक परिवहन का विरोध करना लोक परिवहन का आपकी सियासत का एक हिस्सा हो सकता है। सरकार इनकी थी, आरएसएस का घटक है भारतीय मजदूर संघ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्यों उन्होंने विरोध नहीं किया? तो अभी ज्ञापन लेकर आ रहे हैं ना उनके सामने सर। मैं आपको अभी ज्ञापन लेकर उन्हीं के सामने आ रहे हैं। वो सारी बात कहता हूं, लोक परिवहन का विरोध क्यों नहीं किया? अरे सर, वो आपका पॉलिटिकल मोटिव हो सकता है। सिमिलियर ट्रांसपोर्ट खड़ी हो गई, इवन यहां तक खड़ी हो गई, इवन यहां तक खड़ी। मैं अपनी बात पूरी करने दें। किशोर भाई देखिए, किशोर भाई क्या प्रॉब्लम क्या है? 2 मिनट किशोर भाई, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और मैं उससे परेशान हूं, और जिस दिन किसी ने आंदोलन किया मैं वहां जाकर खड़ा नहीं हुआ, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उससे परेशान हूं। लोक परिवहन का विरोध करना आपका पॉलिटिकल मैटर था, वो आपको करना था। कोई उस पर प्रदर्शन करेगा या नहीं करेगा ये आप छोड़ दीजिए। आप तो ये बताइए ना कि फिर महिला कर्मचारी चाइल्ड केयर लीव के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, जनता भी चली जा रही थी, कर्मचारियों को नुकसान हो रहा था। और जो बस पोर्ट अथॉरिटी है, आपकी 1000 बसें जो आपने घोषणा की थी अपने बजट में मिली क्या? स्टैंड से आपने, चलिए ठीक है, आप इनकी दुनिया यूं बदल देने वाले थे। स्टैंड से प्राइवेट और सरकारी बसें भरी जा रही थी। ठीक है, मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं आ रहा हूं। नहीं किशोर भाई, आप इनकी दुनिया को यूं बदलना चाहते थे। मैं कह रहा हूं जिन 1000 बसों की आपने घोषणा की थी उसमें से कितनी बसें सड़कों पर उतरी? स्वप्निल भाई, एक भी नहीं। स्वप्निल भाई, इनकी जिंदगी एक भी नहीं दादा। हम हमारी बात सुन लें, जितना कंट्रीब्यूट हमने करना चाहते थे हमने किया। ओल्ड पेंशन स्कीम में इनको लेके आए, 200 करोड़ रुपए एवरी ईयर हमने बजट एलोकेट किया और 250 से 300 बस कितनी आई? 250। जिन बसों की आपने घोषणा की उसमें से कितनी चल रही है? फाइनेंस स्ट्रेंथ थी ना हमारी नहीं सरकार चल रही। स्ट्रेंथ नहीं होगी परिवारों। चतुर्वेदी जी आपको क्रॉस कर रहे हैं। हाँ चतुर्वेदी जी क्या बोल रहे हैं? चतुर्वेदी जी आपको काउंटर कर रहे हैं। चतुर्वेदी जी डिपार्टमेंट ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। पिछली सरकार 540 करोड़ का बजट का प्रावधान था, उन्होंने इसको बंद कर दिया और बंद करके उस प्रावधान को, बजट वाले को बंद करके उन्होंने लोन देना शुरू कर दिया। लोन तो कर्जा है, वो हमें आज भी चुकाना है और अभी वो लोन को ही हम चुका रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि लोक परिवहन का सबसे पहले बीएमएस ने विरोध किया, सिंधी के अंदर लड़ाई लड़ी, सरकार में क्यों नहीं मनवा पाए? लड़ाई लड़ने के बाद सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की थी, क्यों नहीं मनवा पाए? एक मिनट आप सुनिए, सुनने की भी रखिए और फिर तैयार हो जाए बस पोर्ट अथॉरिटी फिर एक्टिव हो गई है। यही होगा जो पहले हुआ था। बीएमएस आपने हमको जोड़ा है भारतीय जनता पार्टी से, जबकि हमारा संगठन जो है बीएमएस आरएसएस का घटक है। घटक आरएसएस का है, लेकिन बीजेपी का पार्टी नहीं है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी बड़ा फर्क नहीं है। हम हमारा उद्योग पहले ठीक है मामला ऑफ टॉपिक हो जाएगा। मैं बताता हूँ, आज नहीं 2 सेकंड, मामला ऑफ टॉपिक हो जाएगा। कर्मचारी फेडरेशन से तो आप हैं सत्यनारायण जी। उसमें मैं निवेदन करूं कि एक इनको भी ध्यान में होगा इनकी सरकार में कि प्रताप सिंह जी ने एक लेटर जारी किया था माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। हाँ मुझे ध्यान उसके हमारे पास कि भाई इसको परिवहन विभाग में शामिल किया जाए, है ना? वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया के पास आया, कर्मचारियों के पास आया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय में वो नहीं पहुंचा। हमारे द्वारा आरटीआई लगाई गई कि और ये पूछा गया, जिसके मेरे पास आज मैं नहीं लाया, अगर विषय ऐसा होता तो मैं उसको लाता। उस आरटीआई का जवाब आया माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से कि ऐसा, वो पत्र पूरे मीडिया में संचालित हुआ, पेपरों में आया कि भी परिवहन मंत्री द्वारा इसको राज्य सरकार में शामिल करने के लिए एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री को लिखा गया। जब वो कोई कार्रवाई नहीं और हमने उस पर आरटीआई लगाई। नहीं, लेकिन मैं आपको काउंटर करूंगा। मैं कहूंगा प्रताप सिंह खाचरियावास एक्टिव थे रोडवेज के लिए, थे मोटिव के साथ एक्टिव थे। लेकिन नहीं जो उसका एक बड़ा काम हुआ है, रोडवेज का बड़ा काम हुआ है, मैं जानता हूँ। जब वो बने मंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने मुख्यालय मीटिंग की और मुख्यालय मीटिंग करने के बाद उन्होंने ये कहा। नहीं, लेकिन उनके पीछे खड़े होकर रोडवेज कर्मचारी खुश दिखे थे। गहलोत राज के पीछे खड़े होकर खुश नहीं दिखे, मैं समझ सकता हूँ। हाँ वो सही है। उन्होंने ये कहा, मैं खुद जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था उस समय पे, मीटिंग में हम लोग साथ थे। उन्होंने ये कहा कि जो पिछली सरकार लोक परिवहन की गाड़ियां ला गई है उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अब एक भी परमिट जारी नहीं कहूंगा। लेकिन उसी सरकार में उन्हीं मंत्री महोदय द्वारा करीब 1500 परमिट जो है लोक परिवहन के जारी हुए। ठीक है, और वो गलत। ठीक है अटल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अटल जी देखिए,
बात सिर्फ गहलोत राज की नहीं है, उसके भी पीछे जाइए आप, जब राजे राज था तब भी इनमें से 13 मांगे चली आ रही थी। आप देख रहे हैं, मैं स्टडी करके बैठा हूं, मतलब अभी 14 मांगे कंटिन्यू हुई है गहलोत राज से, लेकिन 13 मांगे उसके पहले से कंटिन्यूड है जो राजे राज में भी चलती रही। देखिए स्वप्निल जी, अब राजे राज में चलती रही उसका तो मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। ये जरूर कह सकता हूँ कि कौन देखो, देगा सर? 2018 में जो 2 से 2,500 करोड़ का घाटा था वो आज 6,300 करोड़ का घाटा है। अरे अटल जी, धन्यवाद आपने दीजिए। देखो, ओपीएस में शामिल अरे किया है सुनो तो कर्मचारियों सही। को। फिर 200 करोड़ रुपए का एलोकेशन बजट में एवरी ईयर का है। किशोर जी, 2 मिनट। धन्यवाद दीजिए आप किशोर जी, 2 मिनट। सरकार को। अटल भाई, तो लो, हाँ नहीं अटल भाई, अटल अगर भाई, आप सुनोगे नहीं तो नहीं, आप मैं- सॉल्यूशन तो आप जानते बोलो नहीं तो हो। तरीके सॉल्यूशन की निकलना बात नहीं है, है। मैं आपको बता रहा हूं, एक सॉल्यूशन अलग निकलेगा तरीके नहीं। से- सॉल्यूशन ये अगर आप में से थोड़ी किसी मैं के पास बात होता तो कह निकल रहा चुका हूं होता। कि अपन समाधान करना चाहते हैं ना विषय का। कैसे करेंगे तो आप? समाधान करने के लिए कैसे करेंगे बताइए? कि आपके घोषणा पत्र में देखिए, मैं आपको बोलता हूं 2018 सुनिए 2 मिनट, 2018 और 2023 का आपका घोषणा पत्र, और उसमें से उठाकर मुझे बता दीजिए रोडवेज के लिए कितने लाइनें आपने लिखी हैं? 2.5 लाइन। देखिए 2.5 लाइन की बात नहीं है, हमारी 1 लाइन बहुत है। अगर हम ये कहाँ कहते उधार हैं कि लिखा है हम सर? रोडवेज को कैसे भी प्रॉफिट में ले आए, हाँ। किसी भी तरीके मैंने से आपसे पहले ही कहा था कि कोई राजस्थान रोडवेज के strategy, कर्मचारियों को जैसे ही policy बीजेपी और आती है ये उसके महसूस through होता है कि आने वाले अगर हम समय में आप already- रोडवेज बंद कर अगर देंगे। हम उसका सुनिए, किसने कहा आपको रोडवेज बंद कर देंगे? लेकिन यूं ही घाटा चलता रहता है कि आप ही बताइए, आपकी कोई यूनिट अगर इसी तरीके से घाटे में चलती रहेगी तो आप खुद सोचने पे मजबूर होते हो। हम अभी ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहे, आपके टीवी के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ ना कि भाई हमारा ऐसा कोई प्रावधान नहीं अभी है नहीं है। कि हम अभी नहीं है। रोडवेज- क्या है अभी नहीं, हाँ, अगर आप इसको फिर फायदे में आप- नहीं ला पाए तो फिर आप क्या करेंगे कि बोले ये तो सोने के अंडा देने वाली मुर्गी रही नहीं, हटाओ। अरे पब्लिक यूटिलिटी में आप बेनिफिट देख रहे हैं क्या? मुनाफा देख रहे हो आप? लोगों को फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करानी है। नहीं सुनिए, देखिए आप जैसी चाह वैसी रहा, आप हमसे उम्मीद रखेंगे तो हम जरूर पूरा करेंगे। तो मैं हम उम्मीद रख रहे हैं सर, हम उम्मीद रख रहे हैं, हम उम्मीद रख रहे हैं। ये 16 मांगे हैं, क्या आप कोई डेडलाइन दे सकते हैं? क्या आप कोई टाइमलाइन दे सकते 5 हैं? करोड़ की रेवेन्यू को 2 मिनट, 5 अटल भाई। करोड़ की रेवेन्यू को 15 करोड़ आपको जो चाहिए वो मैं देता हूं। जाए चलिए, किसी भी तरीके अटल भाई। से, तो ये घाटा खत्म हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं ना कि इससे लोग आप पर बहुत भरोसा सारे उपाय जताएं। हैं। चलिए मैं आपको भरोसा देता हूं, अब आप मुझे भरोसा दिलाइए कि ये 16 मांगे हैं। सुनिए ना, ये 16 मांगे हैं, कोई डेडलाइन कोई टाइमलाइन दे सकते हैं? 1 साल, 1.25 साल, 2.5 साल, देखिए- 3 साल? देखिए अगर पॉलिसी को ढंग से रिव्यू किया गया तो कितने साल लगेंगे? मैं आपको बता रहा हूं कितने कि साल लगेंगे? ये बताइए ना। विद इन 2 से 2.5 साल में हाँ। इनका घाटा खत्म हो जाएगा। घाटा खत्म होगा, यदि समस्याओं का revenue क्या? अगर हमने आपको पता है पहले कितनी बसें थी? अरे सर, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि महिलाओं को चाइल्ड केयर लीव ये कब दी जा सकती है? बसें होती है। क्या ये आचार संहिता हटने के तुरंत बाद नहीं दी जा सकती? देंगे ना हम। वही तो बोल रहा हूं, कोई टाइमलाइन कोई डेडलाइन दे सकते हैं आप? स्वप्निल जी, 1,000 बसें तो हम देने ही वाले हैं ना, तुरंत से घोषणा कर दी सर, वो कि 1,000 भाई ये आचार संहिता खत्म होते ही इनको वो 1,000 बसें वो है जो ऐसे मान पिछली लीजिए घोषणा की महीने लाइन 2 में। महीने में 1,000 ठीक है। बसें मिल जाएगी। ठीक है। स्वप्निल, मैं आपके चैनल के माध्यम से सतर्क कर देना चाहता हूं। 5,000 बसें हाँ, करनी यूनियन है। बैठी है, भारतीय जनता पार्टी बैठी है, और आपके सारे दर्शक सुन रहे हैं इस बात को कि फिर वही काम शुरू कर दिया जो लोक परिवहन का शुरू वसुंधरा राजे ने किया था। राजस्थान बस पोर्ट अथॉरिटी को एक्टिव कर दिया गया है, और अब फिर दोबारा प्राइवेट और गवर्नमेंट की बसें एक ही बस स्टैंड से भरी जाएंगी। ये सबसे बड़ा लॉस वो इस बनी परिवार किसके का होगा। कार्यकाल में? बस ठीक है। अथॉरिटी बनी किसके कार्यकाल में? कैसे बनाया गया? वो पहली सरकार ने नहीं बनाई थी और हमने विरोध किया, उस सरकार को नहीं बनाने दिया। आप क्यों नहीं मनवा पाए अपनी मांगे? क्या आप सेलेक्टिव हो रहे आपकी हैं? ताकत क्या आप कहां विरोध कमजोर में हो रही सेलेक्टिव हो है? रहे हैं? क्या आप विरोध में सेलेक्टिव हो रहे हैं? नहीं, विरोध में नहीं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो गलत जानकारी टीवी चैनल पर दी जा रही है उसका विरोध है कि ये कह रहे हैं कि मतलब इस सरकार ने आज भी- किया, जबकि आज इन्होंने भी- बनाया उसको। देखिए बस स्वप्निल जी, को इस समय इन्होंने बनाया मांगरोटा टीवी में। चैनल पे बकायदा आप देखिए प्रताप सिंह खाचरियावास जी है, उन्होंने लेटर क्यों नहीं मुख्यमंत्री को पहुंचाया? और इनको इसका मतलब ये गलत वो इंफॉर्मेशन इन है, लोगों से किसी भी धोखा डिपार्टमेंट का कर देना। लेटर जाता है, ठीक वो है, जहां- मेरा आखिरी जहां- सवाल, मेरा आखिरी सवाल, मेरा आखिरी सवाल, मेरा आखिरी सवाल है सत्यनारायण जी, आप लोगों ने, आपका प्रतिनिधि मंडल श्रेया गुहा के पास गया, ये क्या भ्रष्टाचार आपकी प्रेमचंद बैरवा से मुलाकात हुई है? नहीं, प्रेमचंद जी बैरवा गुहा जी साहब से ने समय मांगा है, हाँ।
और गुहा उन्होंने जी ने क्या कहा? पत्र भिजवाया है और उन्होंने 4 तारीख के बाद बोले कि ये इलेक्शन में बिजी है कि 4-5 तारीख के बाद में उन्होंने समय देने के लिए बोला है। ठीक है। आज श्रेया गोयल से जो हमारी बात हुई है, क्या बोला उन्होंने? कुछ बिंदु इसमें ऐसे हैं कि वो न तो रोडवेज कर्मचारियों की मांग जो है उसके ऊपर डिपेंड है, न कोई वो कुछ बिंदु ऐसे हैं जो करप्शन का अड्डा बना हुआ है, जो हम आज हाँ। क्योंकि सेवानिवृत्त का जो एक 4 नंबर बिंदु आपने स्वप्निल जी देखा होगा, 4 नंबर बिंदु पे गौर करूंगा। अनुबंधित बसों वाला? नहीं, अनुबंधित नहीं, 4 नंबर बिंदु आप इसमें देखिएगा। 4 नंबर बिंदु के ऊपर हमने कोट किया कि जो सेवानिवृत्त जो कर्मचारी जो रोडवेज में लगे हुए हैं, हाँ। और जो ब्यूरोक्रेट्स के जो पर्सनल स्टाफ जो लगा हुआ, जो 15-15, 20-20 साल से वो सेवानिवृत्त वहां लगे हुए, और सेवानिवृत्त होने के बाद भी 5-5, 6 साल हो चुके हैं, वो वही काम कर रहे हैं। होता क्या कि जो ब्यूरोक्रेट्स IAS RS जो आते हैं, ये जो PS जो लगे हुए प्राइवेट स्टाफ, ये क्या पूरे चीफ मिनिस्टरों को इन्होंने एक कॉकस के रूप में इन्होंने एक पूरा एक ग्रुप बना रखा है, और एक आते ही उसको पूरे सिस्टम को हाईजेक कर लेते हैं। हमने ये मांग की, और SCS मैडम को हमने कहा कि ये इनको अगर आप हटा देंगे, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी PS लगे हुए हैं, इनको अगर आप हटा देंगे तो आधा रोडवेज का घाटा मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज से पूरा हो जाएगा। नहीं, लेकिन अभी तो एक रोडवेज कर्मचारी पे अब ऑलरेडी बताओ। 3 का वर्कलोड है। हाँ, तो अगर आप इनको भी हटा देंगे तो वर्कलोड तो और बढ़ जाएगा। ये पूरा भ्रष्टाचार का सिस्टम इन्होंने डेवलप कर रखा है। किन्होंने? इन्होंने जो PS जो लगे हुए हैं, अच्छा। प्राइवेट सेक्रेटरी ठीक जो है। ब्यूरोक्रेट्स के लगे हुए हैं, ठीक है, ठीक है, वो लगे हुए हैं। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं इन द एंड कि जिस भी स्टेट में रोडवेज चलती है, मुंबई में तो किसी तरह की, महाराष्ट्र में तो कोई समस्या नजर नहीं आ रही, आंध्र प्रदेश में मुझे कोई समस्या नजर नहीं आ रही, तेलंगाना में मुझे कोई समस्या नजर नहीं आ रही, मुझे तमिलनाडु में कोई समस्या नजर नहीं आ रही। राजस्थान में आकर रोडवेज में ऐसी क्या समस्याएं हैं जिसे सुधारा नहीं जा सकता? आपके सामने कुछ स्टेट्स के मॉडल हैं, आप उसमें से कुछ अच्छे पॉइंट्स निकाल कर लागू करने की दिशा में पहला कदम भी बढ़ा देंगे तो राजस्थान रोडवेज अच्छे दिन देख सकती है, इसमें कोई दौराई नहीं है। जरूरत है सिर्फ और सिर्फ इस बात की कि जो आप कहते हैं ना, उस पर एक बार चलकर दिखाइए, वॉक द टॉक। फिलहाल इतना ही। ये था पंचतंत्र। नमस्कार।